सोनम की बेल खारिज करने को लेकर मेघालय सरकार ने जो याचिका लगाई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अभी सोनम फिलहाल बेल पर ही रहेगी बाहर और इस मामले में आगे सुनवाई चलती रहेगी। क्या कहना चाहेंगे आप लोग सुप्रीम कोर्ट से? इसको मैं सुप्रीम कोर्ट से एक निवेदन ही कर सकती हूँ कि मतलब है ना, मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहती हूँ कि मतलब है ना, ये फैसला जल्द से जल्द आए और मतलब है ना, हमारे राजा को न्याय मिले और सोनम को मतलब जेल के अंदर डाला जाए। और मैं है ना, मतलब जैसे मोहन यादव जी का भी निवेदन, उनसे भी निवेदन करना चाहती हूँ कि इस फैसले पे गौर की जाए और हमको मतलब सीबीआई जांच मिली जाए, क्योंकि ये फैसला इतने मतलब क्यों धीरे चल रहा है, क्यों स्लो चल रहा है। मतलब हमारा एक ही निवेदन है मतलब, और मेरा है ना मोदी सरकार से भी निवेदन है कि हमारी पुकार सुने मतलब, और हमको न्याय मिले, क्योंकि हमको न्याय अभी तक मिला नहीं। तो मतलब इसमें इतनी ढील पोल क्यों चल रही है, और ढील पोल चल रही है तो हमको वापस से जांच चाहते हैं हम, और हमारी सीबीआई जांच की मांग है तो हमारी सीबीआई जांच की मांग पूरी रखें। क्योंकि जो भी कागज है हमारे मतलब, जो भी मतलब इतने जने से मतलब हमारे वो थे, मतलब कि इतने गवाह थे वो थे, तो हमारा फिर पीछे फैसला क्यों हट रहा है। तो हम यही चाहते हैं, सबसे निवेदन करना चाहती हूँ मैं कि हमको जल्द से जल्द फैसला मिले। सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी उम्मीद होती है जो देश की सर्वोच्च न्यायालय है। यहाँ से अगर बेल का ऑर्डर यथावत रहेगा तो फिर आप लोगों हाँ, फिर हम कहाँ से आस लगा के बैठेंगे। इसीलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहती हूँ मतलब कि हम ये आखिरी हमारा मतलब जो भी मतलब है वो हमारा आखिरी है, उम्मीद है मतलब। तो हमारी उम्मीद पे पानी ना फिरे, क्योंकि हमारे बच्चे को न्याय नहीं मिला, और ऐसे न्याय नहीं मिलेगा तो ऐसी लड़की उन तो अपराध करती रहेंगी, क्योंकि मतलब फिर तो कुछ होने वाला नहीं है। जब मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो लड़की, उनका तो डर मिटेगा नहीं ना, मतलब उनको तो और हौसला बढ़ेगा। भैया, सुप्रीम कोर्ट में मेघालय सरकार ने सोनम की बेल के खिलाफ याचिका लगाई थी। आज वहाँ पे सुनवाई हुई और उसमें अभी तक बेल खारिज करने का कोई आदेश नहीं आया है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? हालांकि आगे भी सुनवाई होती रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट से जो हमको उम्मीद है, वो हमारे साथ पूरे देश को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाती है वो सही सुनाती है। और सबसे देश का चर्चित केस है आज ये केस। वहाँ के जज से लेके प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति सबको पता है कि सोनम रघुवर सिंह क्या करा था। उसके बाद भी कभी उसको बेल मिलती है तो उस पर कानूनी कागज़ की कार्रवाई की जाए, है ना, कानूनी कागज़ की कार्रवाई की जाए और सीबीआई इस पूरे प्रकरण को अच्छे से देखे कि कागज़ में कहाँ गलती हुई, किसकी गलती थी। शायद किसी और की गलती वजह से नई नई सोनम पैदा होती जा रही है। तो ये सब एक गलती की वजह से लड़के को हौसला बढ़ता जा रहा है। तो मैं राष्ट्रपति जी से, मोदी जी से एक ही पुकार है गई कि इस फैसले को आप थोड़ा गौर से देखिए कि इसमें कितनी गलती किस जगह की हुई है। बाकी हमें पूरी पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि हमें राहत मिलेगी। ये आप लोग ने पहले सीबीआई की भी मांग करी थी और इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी आप लोग का होना हाँ चाहिए। सर, देखो हमने तो आप इसमें आगे आगे क्या मतलब और सर सीबीआई की मांग तो हम शुरू से कर रहे हैं, क्योंकि जो कागज़ में गड़बड़ी हुई है, आज सीबीआई की मांग होती है कभी वो जांच पूरी होती है तो यह कागज़ की गड़बड़ी होती नहीं। वो एक कोर्ट जो फैसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है वो हाई कोर्ट से फैसला आ जाता है। लगता है कि पुलिस की जांच में कहीं कोई कमी रह गई, धाराओं में गड़बड़ी हो गई, हेराफेरी हो गई, गलत मिस टाइपिंग हो गई, जो भी त्रुटि हुई हो? ये सब पुलिस की जो मिस टाइपिंग हुई है, आज उसी की वजह से केस इतना उलझ गया है। आज वो उस टाइम ढंग से पढ़ते, वहाँ के डीएसपी साहब, डीआईजी साहब इस चीज़ को बारीकी से जांच करते, क्योंकि आज शिलोंग जो बदनाम हुआ था, इन उस चीज़ को भी हल्के में लेके कागज़ की कार्रवाई ढंग से करी नहीं थी। जो एक धारा थी जो 403 की 103 की जगह 403 लग गई थी, उसमें पुलिस ने बताया था कि ये प्रिंट मिस्टेक है। क्या ये भी एक कारण है कि उसको जमानत मिली? सर वही तो कारण है कि जमानत क्यों मिली, क्योंकि जब जज साहब कुछ फैसला लेते ही है, देखते हैं तो कागज़ पूरा चेक करते ही है, और उसमें कागज़ में धारा वो लिखेगी नहीं तो वो कैसे फैसला देंगे उसके अंदर। उसमें एक बात ये भी सामने आई थी हाईकोर्ट में, जो उन्होंने हाईकोर्ट ने जमानत दी थी कि सोनम को जो है गिरफ्तार करते समय और कोई बताया नहीं था कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया। जो मेमोरेंडम पेश किया उसमें उसे सेना का भगोड़ा बताया था और विदेश जाकर अपराध करने की संभावना जताई थी। तो इस तरह की ये कौन कौन सी चीज़ें निकाल देते हैं ये हमको समझना है। जब हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं, मैं अपने एमपी सरकार से भी चाहता हूँ कि आप भी आगे बात करें कि ऐसा कैसे हो गया है। आज उनकी आज सोनम की वजह से हमारे अल्लाह की पावन नगरी बदनाम हुई है, तो ये कैसे हो सकता है क्या? हमें यहाँ की सरकार थोड़ा ध्यान देगी तो चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे। वही सीबीआई की मांग कभी हम कर रहे हैं, यदि सरकार मोहन यादव जी यदि इस चीज़ को गौर से सुनते हैं या देखते हैं कभी, तो वो सीबीआई की मांग कर देंगे तो जाँच फैसला फटाफट जल्दी जल्दी आ जाएगा।
ये आप मानते हैं कि जो भी हुआ है इसको जमानत पे जो बाहर आई है वो पुलिस की लापरवाही है, इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से नहीं किया गया? सर वो तो अब पूरा देश को पता है क्या कि पुलिस की गलती की वजह से ये हुआ है। तभी खुद शिलोंग की पुलिस खुद पहुंची है सुप्रीम कोर्ट कि उनको भी लगा हमसे गलती तो हो गई है। आज उनकी वजह से आज पूरा शिलोंग बदनाम हुआ है, आप आज लोग डिपार्टमेंट बदनाम हुआ है। आप लोग को जो सरकारी वकील मेघालय का मिला था उसकी भी कोई कमी पेशी नजर आती है? आप सर उस वकील बदलना चाहेंगे? सर वकील तो बदल जाते हैं कि उसके पहले सुप्रीम कोर्ट से वकील होगा। जो वकील अभी हैं सुप्रीम कोर्ट के वो बहुत अच्छे वकील हैं, जो हमने सुना उनके बारे में। जो राम भगवान को जिता के लाए थे उसको अपने भाई को जिता के लाएंगे वो। आपका नाम? सचिन रघुवंशी, राजा का बड़ा भाई। सर, सुप्रीम कोर्ट में मेघालय सरकार ने जो सोनम की बेल के खिलाफ याचिका लगाई थी उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बेल को यथावत रखा है, उसकी बेल कैंसिल नहीं हुई है, मतलब सोनम बाहर रहेगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसमें ऐसा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें जो है सोनम रघुवंशी को लंबे समय तक बाहर रहेगी वो। इसमें अभी है तो अभी जब भी अगली सुनवाई इसमें होगी इसमें उस टाइम पे जो है सोनम रघुवंशी की जमानत खारिज की जाएगी पूरी। और हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है। तो सोनम रघुवंशी जैसी लड़की जो है ज़्यादा लंबे समय तक बेल पे नहीं रहे। आप क्या मानते हैं सर, ये किसकी चूक से ये सब हुआ है? इसमें देखिए, इसमें जिस प्रकार से पुलिस द्वारा इसमें कहीं ना कहीं जो कुछ धाराएं लिखने में जो है कहीं मिस्टेक हुई होगी उनसे, तो उसकी मिस्टेक के कारण जो है आज सोनम रघुवंशी बाहर रह रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए उस चीज़ को सुधारते हुए जो है जो धाराएं लिखी थी इसमें, जो धारा उसमें है ही नहीं, उस धाराओं का उल्लंघन करते हुए जो है कहीं ना कहीं इसमें इस चीज़ को खारिज किया जा सकता है। अच्छा, एक कोई पुलिस ने जो गिरफ्तारी की थी उसमें ये भी बताया था कि सोनम को गिरफ्तार करने का कारण नहीं लिखा था, या वो उसको भगोड़ा बताया था सेना से, या मतलब कोई जो ऐसी बातें लिखी थी जो इस केस से रिलेटेड ही नहीं। देखिए इससे ये चीज़ तो मैं बोल सकता इसलिए नहीं कन्फर्म करके ज़्यादा, क्योंकि मुझे किसी प्रकार से चालान डायरी अभी तक दी नहीं गई है। तो मैं इसमें कन्फर्म नहीं कर सकता हूँ तो उसमें ऐसा क्या लिखा गया था। ये बातें सुनी जरूर थी मैंने, मगर इसमें कन्फर्म नहीं कर सकता हूँ चीज़ों को मैं। आगे क्या स्टेप लेने जाएंगे आप और क्या मांग करते हैं सरकार से, सुप्रीम कोर्ट? देखिए इसमें हम सरकार से हम एक ही मांग करते हैं इसके अंदर है, तो मेरे भाई राजा रघुवंशी को जो है न्याय दिलाइए। और मैं प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ मैं, तो इस केस को जो है गंभीरता से देखते हुए जो है इसकी जांच जो है बारीकी से की जाए इसके अंदर। क्योंकि आज राजा को न्याय नहीं मिलेगा कभी तो आगे आने समय में जो है मर्डर होते रहेंगे, लड़कियां मर्डर करती जाएगी। आज सोनम रघुवंशी जो है 2 से ढाई महीने पहले जमानत पर बाहर आई थी, उसको देखते हुए जो है पूना में सिया ने मर्डर करा उसके मंगलतर का। तो ऐसे देखिए ऐसे तो मर्डर होते रहेंगे, तो मैं नहीं चाहूँगा इसके अंदर। तो आज मैंने अपना भाई खोया है, आज केतन के माता पिता ने केतन को खोया है, तो आगे और भी ऐसे आरोपी जो है वो अपने पतियों को मारते जाएँ। सीबीआई की मांग करते हैं आप ऊपर, जैसे कि अब आपको मेघालय सरकार पर भरोसा नहीं है? इसमें सिविल जज व्यक्ति का भी है, तो इसमें बारीकी से जांच होगी इसके अंदर। और कहीं ना कहीं इसमें जो है आगे आरोपी जो है इसमें जेल के सलाखे पे अंदर ही रहेंगे।